जोरों पे है। इस चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी? विकास और वादों को लेकर सब आजमा रहे अपनी बारी। गांव की जनता किसके हाथों में सौंपेगी पंचायत की पतवार? आखिर अब की बार किसकी होगी गांव की सरकार? इस समय हम मौजूद है प्रखंड सड़ागर भपटियाही की छिठी हनुमान नगर पंचायत से निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार और निवर्तमान समिति बीबी खातून जी के आवास पर। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं इनके बहुत सारे समर्थक और बीबी खातून के पति मोहम्मद अफजल जी। तो आइए इनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बीते 5 वर्षों में इन्होंने पंचायत छिठी हनुमान नगर का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार भी चुनावी मैदान में आया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बीआरजे टीवी में सर। धन्यवाद जुगेश जी। जी आप मुझे बताएंगे, आपने बीते 5 वर्षों में छिठी हनुमान नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार भी काफी दमखम से चुनावी मैदान में आया है। तो इस बार आपको क्या जनताओं का समर्थन मिल रहा है और किस तरह से चुनाव लड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस पे कहना चाहूँगा, विगत 5 वर्ष से मैं इस प्रतिनिधित्व किया हूँ इस पंचायत का जी, जिसमें सरकार द्वारा मुझे जो दायित्व दिया गया मैं उस पर खड़ा उतरा हूँ और योजना का जहाँ तक बात है, लाभ का बात है, वो सबका साथ चलने का काम किया हूँ। कहीं से शिकायत नहीं है, किसी तरह का शिकायत नहीं मेरे पास। छोटा मोटा योजना जो है सरकार हम लोग को ऐसे ही लॉलीपॉप दे करके 5 साल बिता दिया, फिर भी हम लोग जो है किसी तरह का कहीं पर गड़बड़ी नहीं किए, किसी के साथ धोखा नहीं किए, कहीं किसी को नहीं फंसाए। मेरा ईमानदारी रहा, न घूस पेश से सबसे मुक्त रहे हम। और अभी भी मेरे साथ जनता का इतना सहयोग है। मैं विगत 5 वर्ष पहले भी 10 वर्ष पहले भी चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं 10 वोट 2 वोट 4 वोट से दोनों बार हारा गया था, जो कि वोट से नहीं किसी कारण बस मुझे डिफीट किया गया। जो अगले वर्ष जो है तीसरा वर्ष हारने के बाद जब हमने चुनाव लड़ा तो मुझे अपने क्षेत्र का जनता ने 5 वोट से हराने की जगह 700 वोट से हमको जीत दिलाया। बड़ा भारी हमारा समर्थक जो है हमको हौसला दिलाया और उस हौसला पे मैं अभी भी खड़ा हूँ और अभी भी आगे कदम बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और मैं वादा सबसे यही कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी सरकार द्वारा कुछ भी अगर सब आपके लिए दिया गया उसको मैं सही जगह पे उसको उतारूंगा और काम जो है छोटा मोटा जो भी काम दिया वो हम सही जगह पे उसको काम को अपना दायित्व को दिया हूँ और इसमें कहीं कमी कोताही नहीं है और ना ही किसी तरह का। अगर आप भी कहीं पत्रकार हैं तो आप अपने मेरे क्षेत्र में कहीं कहीं टेस्ट लीजिए और टेस्ट लेकर के मेरे पास अगर कोई शिकायत है तो वो भी आप भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मिलेगा। तो एक हम प्रतिनिधि हैं कि हमने ना हिंदू का भावना है, ना मेरे पास मुसलमान का भावना है। मेरे पास सब एक सम्मान है और एक मैं अपनी भाई बहन माँ बाप बना करके सबको चलता हूँ और किसी तरह का मेरे अंदर में भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं है और न ही मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी जिंदगी में इस भेदभाव को रहने दूंगा और सबको एक लेके चलूंगा। या भाई वो मुसलमान हो या भाई वो हिंदू हो या मेरे माँ बहन हो बेटी हो, जब मैं सबको एक माँ बाप और भाई बहन का सम्मान देके चलता हूँ। और ऐसे ही मेरा उम्मीद है कि आगे भी मैं जब तक नेता में बनने का कोशिश करूं या न बंदा आदमी मुझे पंचायत का रखे पद पे या नहीं, फिर भी मैं एक ही समान मान सम्मान में कहीं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा और नहीं पहुंचने दिया हूं, नहीं शिकायत का मौका दूंगा। मेरा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास जब गांव में जाते हैं तो ढेर सारे मांग उठता है कि भाई ये नहीं कर दिए, ये नहीं कर दिए, ये खेल का मैदान बनाना है, कहीं बच्चे लोग जो है खेल कूद के लिए जगह ढूंढ रहा है, कहीं हमारा जो है बच्चे लोग आगे जो है मतलब कोई काम करने का। लेकिन क्या करें, हम लोग को मुखड़ा बना करके सरकार समिति पद को रखा गया। अब ये बात रहा कि इसमें ये भी बात कहीं उठता है कि फिर अगर मान सम्मान का बात है तो आप जब कोई काम नहीं ज्यादा बढ़ाता है आपको तो आप क्यों परेशान, छोड़ दीजिए। मैंने कहा उसको देखो इसमें मान सम्मान का साथ जुड़ा हुआ बात होता है, इसको छोड़ने का बात नहीं है। अगर छोड़ दे हम तो कौन संभालेगा, इसको संभालने वाला भी आदमी होना चाहिए। तो इसलिए हमें जनता आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और जनता हमें चाह रहा है, इतना मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है कि मैं 15 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे वोट का कहीं कमी नहीं होने था। मुझे इस बार भी लग रहा है कि जितना वोट से मैंने 692 वोट से अगर जीता था तो इस बार भी लग रहा है कि उससे मुझे प्लस करेगा। हमारा उम्मीद है और विश्वास है जनता के साथ और जनता के साथ कदम में कदम मिला करके मैं चलता रहूंगा, इसमें कहीं कोताही नहीं है, मेरा ये संकल्प है। जी, तो आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुशल नेतृत्व किया है इस पंचायत का
और इस बार भी आप चुनाव में आए हैं, तो इस बार आपको जनताओं का क्या समर्थन मिलेगा और पुनः जीत सुनिश्चित करने के बाद इस पंचायत में आपकी अगला प्राथमिकता क्या रहेगी सर? अगला प्राथमिकता रहेगी जो हम आगे सरकार द्वारा जो भी योजना का मुझे निर्देश दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, पदभार दिया जाएगा, मैं उसको खरी सही सलामत ईमानदारी के साथ उसको करूंगा। बाकी रहा समाज में किसी तरह का कहीं पर भी कोई कोताही, किसी को मान सम्मान से लेकर के और कोई भी अगर दिक्कत है तो उसके मैं साथ में कदम मिला करूंगा। इस बार आपको चुनाव चिन्ह के रूप में क्या मिला है? मुझे इस बार, अगली बार भी मुझे नारियल छाप ही मिला था और उसी से मैंने जीत हासिल किया था, और इस बार भी मुझे नारियल छाप ही। मैं सबसे पहले तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे क्षेत्रीय हनुमान नगर के पंचायत के प्रतीक और अदर वह पंचायत में है, वहाँ भी इन्होंने जो है बहुत अपना बलिदान दिया है। तो मैं जनताओं को मैं कहना चाहूँगा, मैं तो उसका समर्थक हूँ, लेकिन सभी क्षेत्रीय हनुमान नगर के समस्त जनताओं से मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरीका का मतलब प्रतिनिधि का चुनाव, जो दिन हो या रात हो, एक समय पे एक कॉल करे वो पहुंच जाते हैं, तो ऐसा ही नेता को चुननी चाहिए। इस बार युवाओं का क्या समर्थन आप लोग युवा मिलकर क्या समर्थन दे रहे हैं? मैं नारियल छाप को जिताने का मैं पुनः प्रयास करूंगा। अगले बार मैंने प्रयास किया था, इस बार भी उनसे ज्यादा मैं प्रयास करके उनसे अधिक वोटों से मैं इनको जिताने का प्रयास करूंगा। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा फुल बहुमत से इसको जिताएंगे इस बार। नारियल छाप है हमारा और हम दिल से हम इसको धन्यवाद देते हैं और जरूर कामयाबी करेंगे। जी आगे भी है, आपको परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद बेचन आलम है और मैं ग्राम छिड़ी पंचायत के सभी वासियों को और जो भी समर्थक है सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, और सब मिल के ग्राम पंचायत छिड़ी हनुमान नगर के वासी बीबी खातून और पति मोहम्मद अफजल समिति को लाख लाख धन्यवाद देता हूं, और पूरे समर्थक का समर्थन है कि अब की बार नारियल छाप एक नंबर है, वो विजय रहेगा और विजय होकर के। आप ये भी बताएंगे अब की बार क्या लग रहा है, कितना मत प्राप्त होंगे? अब की बार कितना था? अब की बार बहुत मतों से पार है। बढ़िया समर्थक भी लोग दे रहे हैं। छिड़ी पंचायत का जितना वासी है सब जगह जगह पे धन्यवाद और बधाई देता है और बोलता है आप विजय रहेंगे और होकर के रहेंगे। तो आपने भी सुना, इस समय हम मौजूद थे प्रखंड सरायगढ़ भपटिया प्रखंड के छिड़ी हनुमान नगर पंचायत से निवर्तमान पंचायत समिति बीबी खातून जी का आवास पर, जो इस बार भी चुनावी मैदान में है। और इनके समर्थकों से आपने सुना क्या कुछ कहा। बीते 5 वर्षों में इन्होंने अच्छा ढंग से जनताओं का सेवा किया है और जनताओं के बीच रहा है। इनके कार्यकाल से यहाँ के तमाम जनता युवा खुश है और पुनः इस बार इन्हें जिताने के लिए तत्पर है और खड़े हैं, मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार भी बीबी खातून जी अपार मतों से छिड़ी हनुमान नगर के पश्चिमी भाग से जीत को सुनिश्चित करेंगे, जिनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप जो क्रमांक संख्या 1 पर है। और यहाँ नारियल छाप के नारे से छिड़ी हनुमान नगर पंचायत की धरती गूंज रही है, जैसे आप देख सकते हैं। जिंदाबाद नारियल छाप, जिंदाबाद बीबी खातून, जिंदाबाद जिंदाबाद।